नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। आज फिर शुरू कर लेते हैं अभी अपनी मीटिंग को, और आज इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। मैं मंत्र 2 और 3 पर आ जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, पर पहले अपने वो कल के मंत्र के ऊपर ही एक बार फिर थोड़ी सी मैं वर्बटिम एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर आप लोगों को समझने में कुछ और मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, अगर आपने इसको फिर भी समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। वी कैन टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो आइए इसको अब कहाँ चला गया मेरा कंट्रोल, कहाँ चले जाते हैं। आइए एक बार स्क्रीन शेयर करके मंत्र को एक बार फिर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कल हमने इस मंत्र पे बात की थी, अगर आप दोबारा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यः नन्नशन्यो अभिशाक चीति। अब इनमें कोई भी शब्द पे, कोई भी बात पे प्रश्न करना हो, पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसको एक बार। अब आज इसकी जो प्रिंसिपल्स लेड आउट हैं इस मंत्र पे, उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद का मंत्र है, ये उपनिषद का नहीं है। ऋग्वेद के मंत्र जो होते हैं वो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर अपनी बात को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर यही समझना पड़ेगा कि हम इसके वर्ड्स को समझते हैं ताकि हम उसको वेरियस लेवल्स के ऊपर अप्लाई करके समझ सके। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, पहला ही वर्ड द्वा है। द्वा का मतलब है दो। अब उन्होंने द्वा इसीलिए कहा क्योंकि वो दो के ऊपर ही एप्लीकेबल है, तीसरे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा इसलिए क्योंकि ये मंत्र स्वयं खुद ही तीन बातों को एम्फेसाइज कर रहा है। तीन उन वस्तुओं को जो कि अनादि अनंत हैं, सदा रहती हैं, कभी नहीं नष्ट होती। वो तीन वस्तुओं को ये मंत्र ही खुद सामने प्रस्तुत कर रहा है, सिखा रहा है, और उसमें से लेकिन बोल रहा है कि ये दो के ऊपर ही एप्लीकेबल है। दो के ऊपर क्या एप्लीकेबल है? दो के ऊपर एप्लीकेबल जो हमने कल सुपर्ण की डेफिनेशन करी थी कि पर्ण से हम पालन पोषण, कर्ता रूप में परमात्मा का और कर्मणी रूप में जीवात्मा का, ये हम ले लेते हैं कि पालन पोषण, पर्ण से पालन पोषण, सुपर्ण से अच्छी तरह से पालन पोषण, ये हमने कल इस बात पे बात की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम सिर्फ पालन पोषण ही पकड़ेंगे तब तो प्रकृति जो है उसका पालन पोषण भी परमात्मा ही करता है। तो वहां पर ये द्वा शब्द एप्लीकेबल नहीं होगा। तो द्वा के एप्लीकेशन के लिए जो सुपर्ण है उसमें फिर पर्ण को पंख की तरह ही लेना पड़ेगा, अच्छे पंखों वाला, सुंदर पंख वाला, क्योंकि ये दो ही सुंदर पंख वाले हैं जो कि इंडिपेंडेंटली उड़कर अपना स्थान बदल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। इंडिपेंडेंस है, चॉइस है। अब इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो परमात्मा है वो तो सर्वव्यापक है, वो तो है ही सब जगह, सर्वव्यापक है ही बैठा हुआ। तो उसको तो इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है कि वो कहीं यहां जाए वहां जाए। तो पर वो है सुपर्ण क्योंकि उसके पास इंडिपेंडेंस हर चीज की है। करेक्ट, उसके पास हर चीज की इंडिपेंडेंस है, वो है सर्वव्यापक। अब उसकी इंडिपेंडेंस पर अगर हम चिंता करें, सोचें, तो हम इस बात पर आएंगे कि वो परमात्मा इस हमारी सृष्टि में है और इसी तरह उड़कर वो किसी दूसरी सृष्टि में भी चला जा सकता है, कहीं और जो ब्रह्मांड बना हुआ है। इसी तरह से जो और हजारों दूसरे ब्रह्मांड बने हुए हैं जो कि हमारी गैलेक्सी में, हमारी ये सारी के सारी सोलर सिस्टम जो हमारा पूरा क्रिएटेड सिस्टम है उसके अंदर है। तो वो हम सोच सकते हैं कि जैसे हमारी एक सृष्टि चल रही है जिसमें हम और आप हैं, हमारा सूरज है, हमारा चांद है, हमारा द्यूलोक अंतरिक्ष लोक है, इसी तरह से बहुत सारी और सृष्टियां चल रही हैं। तो परमात्मा के लिए सुपर्ण तो वहीं पर आ जाता है कि वो अपनी इच्छा से हर जगह ही सर्वव्यापक है, हर एक सृष्टि में वो सर्वव्यापक है।
और क्योंकि वो हर एक सृष्टि में सर्वव्यापक है, तो वो हर एक सृष्टि में कहीं भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ जा सकता है। ये उसका सुपर्ण है, आने जाने वाला, उसके पंखों का भाव। पालन वो सभी का कर रहा है, हर सृष्टि का पालन पोषण वो कर रहा है। हमारे लिए, जीवात्मा के लिए ये सुपर्ण इतना ही है कि हम इस जो पेड़ पे बैठे हैं, उस पेड़ की एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, तीसरी ब्रांच पे, चौथे ब्रांच पे हम जा सकते हैं। हम कभी इस फल को चख सकते हैं, कभी उस फल को चख सकते हैं। यानी कि सुपर्ण से हमारा मतलब ये तो बैठता ही है कि हमको ये इंडिपेंडेंस मिलती है कि हम अलग 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 स्थानों में एक स्थान में हम दो स्थानों में हम एक साथ नहीं रह सकते, दो स्थानों में हम एक साथ नहीं रह सकते। ये हमारी सीमा है। हम व्यापक, सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन हम स्थान अंतरण कर सकते हैं, स्थान अंतरण बदल सकते हैं। हम कनाडा में रह सकते हैं, यूके में रह सकते हैं, या इंडिया में रह सकते हैं, कहीं भी हमारा दिल करता है हम जगह बदल सकते हैं। तो ये तो हमारे सुपर्ण की इंडिपेंडेंस है। लेकिन इसमें सुपर्ण की इंडिपेंडेंस एक और है, जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंस नहीं है, डिपेंडेंस है, लेकिन है उसमें भी इंडिपेंडेंस। वो होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की, या एक शरीर से मोक्ष के प्राप्त करने की। अब उसमें आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंस कैसी है? इंडिपेंडेंस ये है कि हम विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, या अपने इच्छा अनुसार हम अगला शरीर धारण कर सकते हैं। ये हमारे अंदर हमारा अधिकार, इंडिपेंडेंट अधिकार है। लेकिन हम नॉर्मली ये होता नहीं है, क्योंकि हम लोग उस लेवल ऑफ विद्या या ज्ञान तक पहुंचते ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़े और जकड़े रहते हैं, तो हमको फिर वो प्राकृतिक रूपों में ही कर्म के हिसाब से, कर्म फल के हिसाब से जन्म मिलता है। तो हमारा जो सुपर्ण है, उसकी ये अलग 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 डेफिनेशंस हैं। अगर हम अपनी फ्लाइट की बात करें, एज अ बर्ड जिसके पास की अच्छे सुंदर पंख हैं, ये हमारा उस लेवल पर चिंतन है। वहां पर जब द्वा कहा, तो वहां पर तृतीय जो है वृक्ष, जो कि प्रकृति है, जो कि जड़ पदार्थ है, जो एक बीज से जन्म लेती है, उसके पास ये फ्लाइट ऑफ इंडिपेंडेंस की चॉइस नहीं होती। वो एक ही जगह पे टिकी, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ जिसके अंदर चॉइस नहीं होती कि वो किसी चीज को चुन सके, ये जड़ इसी को कहते हैं कि जिसके पास कोई चॉइस नहीं होती, कोई चेष्टा नहीं होती, प्रयत्न नहीं होता। हम जो भी जीवात्मा होती है, वो प्रयत्न और चेष्टा जरूर करते हैं। ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा के गुणों में कल ये बात उठी थी, आत्मा के गुणों में ये चीज आती है कि हम अपने प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं, सुख दुख भोगते हैं, ज्ञान अर्जन करने की चेष्टा करते हैं, ज्ञान अर्जन करते भी हैं, और उस ज्ञान के हिसाब से जीवन को हम चलाते भी हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कि हमको राग भी है, द्वेष भी है, सुखी भी है, दुख भी है, भोगना भुगतना, सब कुछ आत्मा होने से होता है। और चेष्टा और प्रयत्न, ये भी आत्मा के ही गुण हैं। ये प्रकृति के जड़ पदार्थ के गुण नहीं होते। कोई भी प्रकृति की चीज चेष्टा नहीं करती, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस ही काम करती हैं। चाहे वो वायु की हो, चाहे वो बरसात की हो, चाहे वो सनराइज की हो, चाहे वो किसी और चीज की हो, वृष्टि की हो, वही सब चीजें काम करती हैं। वो प्रकृति के अंदर बनी हुई चीजें ही, जो शक्तियां बनी हुई हैं, वही उसको हिलाती हैं, चलाती हैं। वरना एक पत्थर जो पड़ा रहता है, वो पत्थर ही रहता है सदा, जब तक कि उसके ऊपर टूटने के लिए बाहर से कोई फोर्स नहीं आता। जब तक कि वो जो बीज है, वो अर्थ के अंदर नहीं समाता और उस बीज को पानी, हवा और सूरज की रोशनी नहीं मिलती, वो वृक्ष नहीं बनता। सो वो जड़ पदार्थ है। इसीलिए यहाँ पर द्वा सुपर्णा, ये समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि ये जो सुपर्ण है, वो पालन पोषण में एप्लीकेबल तो है, कि परमात्मा कर्ता रूप में हमारा पालन पोषण करता है, पर्ण करता है, और हम कर्म रूप में उसको धारण करते हैं, पालन पोषण को। सो हम दोनों सुपर्ण हैं। इसके अलावा सुपर्ण से जो पंछी के पंखों की बात है, कि सुंदर पंखों वाला,
वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सुंदर पंखों वाले हम दो हैं, वो वृक्ष नहीं है। जिस वृक्ष को यहाँ पर बताया गया है, जिसको यहाँ पर प्रकृति का स्वरूप के हिसाब से समझाया गया है। सयुजा सखाया, वो परमात्मा सदा ही हमारे साथ है। हम जहां हैं वहां परमात्मा है, होगा ही। युज जुड़ा हुआ, सयुज अच्छी तरह से, सुंदर प्रकार से, शुभ तरीके से जुड़ा हुआ। आप हमारे साथ हमारी बाकी चीजें भी जुड़ी रहती हैं, जैसे कि हमारे अंतःकरण चतुष्टय हैं जिनके साथ हम जन्म लेते हैं, जिसके अंदर हमारा अभिमान बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, हमारी ईगो, वो भी जुड़ी रहती है। मन भी है, बुद्धि भी है, कॉन्शियसनेस भी है, मेमोरी बैंक्स भी हैं, सब जुड़े हुए हैं। सब के सब सयुज हैं ये जरूरी नहीं है, वो गलत, खराब, दूषित भी हो सकते हैं, जुड़े वो भी हुए हैं, लेकिन वो सयुज नहीं है। परमात्मा हमेशा हमारे साथ सयुज, सुंदर, अच्छे, शुभ, पवित्र तरीके से ही जुड़ा हुआ रहता है। जुड़ा हुआ वो ऐसे रहता है जैसे कि हमारे अंदर हमारा शरीर काम ही नहीं कर सकता जब तक परमात्मा की इसके अंदर प्राण शक्ति नहीं आती। जब तक वो परमात्मा इसके अंदर प्राण नहीं फूंकता, हमारे अंदर, शरीर के अंदर आत्मा भी नहीं समाती, काम भी नहीं होता, ये डेड बॉडी होती है। ये एक डेड बॉडी ही रहती है, मृत शरीर ही रहता है। वो परमात्मा हमसे इसी तरह जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है कि हमारे हर भावना को मनसा वाचा कर्मणा, मन को, वचन को, कर्म को, हर चीज को वो परमात्मा जानता है, उससे वो परिचित है। हम मन में जो सोचते हैं, जिसका किसी दुनिया में किसी को पता नहीं होता, नोबडी नोज कि हमारे माइंड में, थॉट्स में क्या चल रहा है, मगर वो हमसे क्योंकि इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उसको हमारे थॉट्स का भी पता है, वो हमारे अंतः मन में, अंतःकरण में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे ही नहीं, हर प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। ये उसका सयुजा भाव है। सखाया, क्योंकि वो हमेशा सखा की तरह, मित्र की तरह हमको सही पार्थ, अच्छे मार्ग को दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। जो मन के अंदर से, आत्मा के अंदर से आवाज उठती है कि ये मत करो, ये करो, वो सब परमात्मा के द्वारा प्रेरित आवाजें हैं, जो बताती हैं कि असत्य से घृणा करो, जो झूठ है उसके ऊपर ध्यान मत दो, जो गलत काम है वो मत करो, उससे दूर रहो, चोरी से दूर रहो, गलत वस्तुओं से, गलत विद्या से, गलत लोगों से दूर रहो। ये परमात्मा के हमारे अंदर दिया हुआ एक ज्ञान है, जो कि परमात्मा हमको प्रेरित करके सिखाता है, समझाता है कि इसको करो। वो हमेशा ही हमारा मित्र है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में, शरीर के अंतरण में, और फिर ये बताने में कि तुमको मोक्ष कैसे मिल सकता है, तुम इस शरीर के सुख दुख से कैसे छूट सकते हो। वो हमारा हमेशा सच्चा, शुभ, अच्छा मित्र है, अच्छा सखा है, ऑलवेज, हर प्राणी का वो सखा, ठीक है ना। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही तरह से, एक ही प्रकृति के अंदर ये वृक्षम के साथ समानम है, और परिशस्व जात के साथ भी समानम है। परिशस्व जाते इसमें बैठे हुए हैं, इसमें अपना काम कर रहे हैं, इसके अंदर एक्शंस कर रहे हैं, एक ही तरह से, यानी कि एक ही प्रकृति के अंदर दोनों एक ही तरह के अलग अलग ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। परमात्मा अपने ऑपरेशंस में लगता है, वो लगता है पालन पोषण में, वो लगता है सब किस्म की शक्तियां देने में, वो लगता है बैलेंसेस मेंटेन करने में, इसको चलाने में, चलाए रखने में, और अलग अलग किस्म की विभूतियां जो संसार में हमको दिखती हैं उन सब के लिए। लेकिन जो दूसरा सपर्ण है या जीवात्मा है, सुपर्ण जो दूसरा है, वो लगा रहता है अपने कार्य क्षेत्र में। हर चीज उसको प्रकृति से ही मिलती है, इस वृक्ष से ही मिलती है। कर्म की भूमि, कर्म का टाइम, कर्म का काल, कर्म के लिए इस व्यवस्था, उसकी परिस्थिति, उसके लिए शरीर, उसके लिए शरीर के बाकी अंग, और दूसरे लोग, दूसरे शरीर जिनके साथ उसको कर्म करने हैं, या वो अपॉर्चुनिटी, सोसाइटीज, पूरे की पूरी चीज, सभी कुछ, चाहे वो फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हैं, चाहे वो शॉप्स हैं, सब जगह हर एक चीज ये वृक्ष
ये प्रकृति उसको बना के देती है और इसी में वो इन सब में अपना अपना काम करता है। इसको एक्सपैंड कर लीजिए जितना आप एक्सपैंड करना चाहें, कि मनुष्य को काम इस प्रकृति में ही करना पड़ता है उसको हर कार्य अपना इस प्रकृति में ही करना पड़ता है। हर कार्य के लिए वो प्रकृति पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे उसके प्राण काम कर रहे हैं और प्रकृति के पीछे प्रकृति के प्राण काम कर रहे हैं। प्रकृति के प्राण ही प्रकृति को जीवित प्रकृति बनाते हैं। ठीक। और ये सारे के सारे प्राण, चाहे वो हमारे अंदर काम कर रहे हैं और चाहे प्रकृति के अंदर काम कर रहे हैं, दोनों के अंदर समान रूप से समान रूप से वो परमात्मा, वो दूसरे सुपर्ण द्वारा ही परिशस्व जाते दिए हुए हैं। यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिविटीज करवा रहे हैं। समझ लीजिए इस मंत्र को। इसके अंदर साइंटिफिक फैक्ट्स सारे के सारे बड़ी क्लियरली डिफाइंड हैं, बड़ी क्लियरली समझाए गए हैं। इनको समझिए। इनको समझने के बाद जो पहला सेंटेंस है वो पूरा का पूरा थ्योरी के हिसाब से सारे प्रिंसिपल समझा देता है। वो समझा देता है कि 3 अनादि तत्व हैं, प्रकृति, जीवात्मा, प्रकृति। इनमें से 2 तत्व ऐसे हैं जिनके पास इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस ऑफ एक्शंस है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों सखा हैं। ये समान रूप से विराजमान है इस प्रकृति में और समान रूप से ये काम कर रहे हैं। और ये प्रकृति हमेशा रहने वाली है क्योंकि ये भी सदा रहती है और ये सदा ही हमको अपना प्लेग्राउंड प्रोवाइड करती है। यहीं पर हम कर्म करेंगे, यहीं पर हम कर्म फल को भोगेंगे। अब जो वो फल की बात करते हैं, तयोरन्य पिपलम स्वाद्वत्य, वो पिपलम जो फल है जिसका हम स्वाद ले रहे हैं, वो डेली लाइफ के डेली भोग के पदार्थ, जो हम अन्न खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाते हैं वो सब प्रकृति से मिला हुआ है। सभी कुछ हमको प्रकृति से मिला है। पानी भी हम जो पीते हैं वो प्रकृति से मिला हुआ है। हम जो भी खाते हैं अन्न के रूप में खाते हैं, हमको प्रकृति से मिला हुआ है। हम स्वाद लेकर ही उसको भोग करते हैं। मतलब हम सब विद आवर इंटरेस्ट, अपने शरीर के लिए, शरीर पालन के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने प्रवृत्तियों के लिए, अपने स्वाद के लिए उसको हम यूज करते हैं। हम सब उसका भोग करते हैं। ठीक। चाहे हमारी अंदर कोई योगी पुरुष हो, चाहे हमारे अंदर कोई बड़े अभिमानी लोग हों, सब उसको स्वाद के लिए यूज करते हैं क्योंकि हमको अपना शरीर बना के रखना है। लेकिन यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि उसी तरह से जहां पर यहाँ पर पिप्पलम बताया गया है, ये कर्म के फल भी हैं। हम उन फलों को भी भोगते हैं और जहां हमको वो फल सुंदर स्वादिष्ट मिलते हैं तो हम स्वादपूर्ण भोगते हैं। जब नहीं मिलते हैं तो हमको वो कड़वे लगते हैं, कष्टदायक लगते हैं, लेकिन हम फिर भी उन फलों को भी इस प्रकृति में ही बैठकर भोगते हैं। ये भोग, चाहे वो फल का है, चाहे स्वाद का है, चाहे कर्म फल का है, इस भोग को अन्न शन अन्यो, वो दूसरा जो बैठा है सुपर्ण, जो परमात्मा है, वो इनको नहीं भोगता, नहीं खाता। ना वो फलों को खाता है, ना वो भोग को खाता है, ना वो किसी और चीज का भोग करता है, ना उसको कर्म फल का भोग होता है। ठीक। ये प्रिंसिपल्स लेड आउट हैं इस मंत्र के अंदर सारे के सारे। और आखिरी शब्द जो इसमें यूज हुआ है, अभिचाक शीति, उसको समझ लेना चाहिए। अभी ऑलवेज, चाकश देखने वाला, इति इसको, चाक चक्षु से बना है, लेकिन यहां समझना ये पड़ेगा कि वो केवल देखने वाला, मेयर स्पेक्टेटर नहीं है, वो इसका अध्यक्ष है। अभिचाक्षिति का मतलब होता है जिसकी अथॉरिटी होती है, जो कंट्रोल में रहता है। ऑलवेज इन कंट्रोल, ऑलवेज द अथॉरिटी। ये है अभिचाक्षिति। वो परमात्मा अकेला है। अन्य, द्वा सुपर्णा के अंदर जो एक तरो अन्य, पहला वाला अन्य, वो पिपलम स्वादो कर रहा है, खा रहा है, फलों को भोग रहा है। और दूसरा अन्य जो है, दूसरा सुपर्ण जो है, वो अनशन है, वो खाता नहीं है, वो भोगता नहीं है, वो कर्म फल भी नहीं भोगता, क्योंकि
वो अभिचाक्षिति है, क्योंकि वो इन कंट्रोल है, वो इस चीज का अध्यक्ष है, वो इसको कंट्रोल करके चलाता है, ये सारा का सारा वही चला रहा है। ये इस मंत्र के अंदर प्रिंसिपल्स वैदिक थॉट्स के बताए गए हैं। ये प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल हैं, क्योंकि ये वेद का मंत्र है। ये हमेशा रहेंगे, हमेशा थे और यही है। बिल्कुल साइंटिफिक है, क्लियर है, एकदम सामने समझने वाली सीधी तरीके से बताई गई बात है। अब इसके ऊपर आप कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल फिट करके देख लीजिए, कोई भी दूसरे टाइप का प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल फिट करके देख लीजिए, सब के सब बिल्कुल प्योरली फिट होकर सामने साफ नजर आएंगे कि ये है बात, यही है ये द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया मंत्र का मेन पार्ट। अब मैं जो सेकंड मंत्र पे आऊंगा उसके पहले मैं अपने आप को खोल देता हूं इसके लिए कि आप लोग इसको देख सकें कि आई एम नॉट एबल टू डू इट एनी मोर। चलिए, अब इस बात के ऊपर अगर किसी किस्म के कोई भी प्रश्न आपके पास हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं सेकंड मंत्र पे जाने के पहले आपसे इसको हैंडल करके, इसको डील करके इस पर बातें कर। तो अगर अब इस मंत्र पर जो कल से कैरिड ओवर है, आप लोगों ने कल भी सुना था, आज भी इस पर हमने बात की है, मंत्र को मैंने दोबारा समझाया है, उसके बेसिक्स को। कुछ भी पूछना हो तो अब आप पूछ लीजिए बिफोर वी गो इनटू द सेकंड मंत्र इन द चैप्टर। पीयूष जी, जैसे आपने आज बताया कि प्रकृति में भी प्राण हैं, तो इस पर मैं कल के प्रश्न को वापस दोहराता हूं, और जिसमें आपने कहा था कि यू विल सब्सटेंशिएट ऑन दैट, कि क्या प्रकृति में पेड़ पौधे, पुष्प और पशु ये सब प्राण के रूप में आ जाते हैं जब आप कहते हैं कि प्रकृति में प्राण है, और प्रकृति से ही मनुष्य भोगते हैं, अन्न खाते हैं, जो भी है। तो इसका इफ यू कैन इसका सिंक्रोनाइज कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जो प्रकृति में प्राण है, वो प्रकृति में प्राण है सारे, जो कि एनर्जीज एज अ फॉर्म ऑफ गॉड्स गिवन चलती हैं। वो परमात्मा का तेज, वो परमात्मा की अग्नि या परमात्मा की लगाम, जो भी हम कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं नासिदीय सूक्त में, जो कि इस सोई हुई प्रकृति के अणु परमाणुओं पर पड़ते हैं, और वो सोए हुए परमाणु जो कि अर्नव की तरह, सैंड की तरह पड़े होते हैं, सलिल की तरह, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट होकर प्रकृति काम करने लगती है, जो वो बहिर्मुखी हो जाते हैं, एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस बनाना शुरू करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, फॉर्मेशन शुरू करते हैं, वो अग्नि और वो तेज जो परमात्मा का इन परमाणुओं पे पड़ता है, वो परमात्मा के पहले प्राण है। ठीक है, वही प्राण हैं जो कि सारी की सारी प्रकृति को चलायमान रखते हैं, चलाते हैं, या इनको कार्यरत करते हैं, कार्य में चलाते हैं। उन प्राणों की अलग अलग तरीके से जो एनर्जीज हैं, वो सारी की सारी डिपेंडिंग अपॉन वो परमाणुओं, और उन परमाणुओं में कौन सा पदार्थ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से बनना शुरू हो जाता है। ये भी परमात्मा के लेड आउट लॉज एंड रूल्स के हिसाब से होता है। तो वो लेड आउट लॉज एंड रूल्स भी परमात्मा के प्राणों की तरह ही माने जा सकते हैं। अब हम आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर सीधा, कि ये पेड़ पौधों में क्या चीज है। पेड़ पौधों में जो प्राण काम कर रहे हैं, वो एनर्जी के रूप में काम कर रहे हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो उस पेड़ पौधे को वायु से, अग्नि से, जल से, सूर्य से मिलता है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर आत्मा नहीं होती। जैसे हमारे अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर, किसी भी जीव के अंदर एक प्राणों के साथ साथ आत्मा भी होती है,
तो हमारे प्राण का जो स्वरूप है वो हमारे सांस में आ जाता है, या हमारे बाकी काम करने की क्षमताओं में आता है, हमारी इंद्रियों में आता है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर इंद्रियां नहीं होती, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, पेड़ पौधों के अंदर आत्मा नहीं होती, वो प्रयत्न नहीं करते, वो सुख दुख का बोध नहीं करते, वो ज्ञान अर्जन नहीं करते। अब उन प्राण को हमने सिर्फ प्राण कह दिया है। प्राण के अलग 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 डेफिनेशंस, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, बस क्या समझ लीजिए, तो पेड़ पौधों में वो सोर्स ऑफ एनर्जी तो होती है, जो कि सारी की सारी सृष्टि में होती है, हर एक चीज में होती है, पानी में भी होती है, क्योंकि हम जब पानी को पीते हैं और हमारे अंदर जाके वो काम करता है, तो उसके अंदर वो सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, जो हमको भी एनर्जी देती है। अन्न में भी होती है, हर चीज में होती है, धूप में भी होती है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम हमने प्रकृति के अंदर जो है वो प्राण ही रखा है, लेकिन वो प्राणों का एक दूसरा स्वरूप है, एक अलग टाइप के प्राणों का कॉन्सेप्ट है वहां पर। जीवों में जो प्राण चलता है वो सांस के रूप में चलता है, वो सांस के रूप में प्रकृति में प्राण नहीं चलता। ठीक है, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? तो जस्ट ए साइड क्वेश्चन, तो जैसे हम लोग पेड़ से फल तोड़ते हैं, तो ये तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी से ही हमको मिलता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। तो हम लोग जो फल खाते हैं वो डायरेक्टली एनर्जी ही हमारे कंज्यूम करते हैं ना, इज दैट राइट? वो एनर्जी है ना, वो हम एनर्जी को ले रहे हैं ना, अडॉप्ट कर। हर अन्न हमको एनर्जी देता है। हर बार जो हम ऑक्सीजन खींचते हैं वो हमको एनर्जी देती है। हर बार जब हम पानी पीते हैं हमको एनर्जी मिलती है, वो हर बार होता है। तो ये एनर्जी के सोर्सेज ही हैं जो कि हमारे साथ परमात्मा द्वारा दिए गए हैं, जिनको हम प्राण के तरह से ही जानते पहचानते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स। हाँ बोलो मनीषा। सॉरी, मैंने कहना था कि ये जो मंत्र है ना, ये मुझे माता जी से, मैंने अपनी मम्मी से सीखा, क्योंकि वो बहुत बड़े अच्छे तरीके से समझाया करती थी। जब भी हम सुनना चाहते थे, जब भी हम समझना चाहते थे कि हमारा वैदिक धर्म क्या है, उसके बारे में क्या जानते हैं या क्या हम समझें उसको, तो बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी तरह से, इट वाज सो क्लियर थ्रू दिस मंत्र कि ऐसे हैं कि दो जीव आत्माएं हैं या परमात्मा है, दो प्राणी हैं और एक प्रकृति है, और इन्हीं तीनों के बीच एक खेल चलता रहता है। So it was wonderful and you explained it really well yesterday. Thank you. एक्चुअली मम्मी के इसके ऊपर कोई 5 या 6 भजन बनाए हुए हैं, इसी एक मंत्र के ऊपर उन्होंने लिखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, गाते रहते थे अलग अलग जगह में। Exactly. और मैंने एक पेंटिंग भी की थी इसकी, मेरी भाभी ने भी की है, जो कि आपने भी ऑफ कोर्स दिखाई है सबको। And it's such a wonderful way of showing exactly what Hindu Dharma is all about. Yes, it's a very basic mantra. It's a very basic mantra that explains everything in detail and very clearly. Yeah. बहुत क्लियर। इसी ये मान्यता वो मान्यता है जिसको मानकर ही मनुष्य को समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, वैदिक कॉन्सेप्ट क्या है। यही बात कि एक तो भोग कर रहा है, दूसरा उसको देख रहा है, दूसरा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और जो भोग कर रहा है उसको पता नहीं है कि उसको दूसरा देख रहा है, या शायद पता है उसको, लेकिन जो दूसरा है उसको डेफिनेटली पता है कि ये क्या भोग कर रहा है और क्या कर रहा है। So that is a wonderful concept. Thank you. No worries, thank you. Yeah, Shanu, you wanted to say something? Yeah, तो मैं ये कह रहा था to expand on केतु जी's question, ये जो मंत्र में है बताया गया है कि एक तो ईश्वर है जो देख रहे हैं, एक आत्मा है जो भोग कर रही है, फल खा रही है, और तीसरे जो प्रकृति है वो वृक्ष है। एंड लाइक यू जस्ट सेड कि वृक्ष में जान नहीं होती, तो इसका मतलब वृक्ष में और फल पौधों में जान नहीं होती, ये क्लियर है, इनमें आत्मा नहीं होती, मतलब लेट्स पुट इट दैट वे। इज दैट राइट? बिकॉज अगर ये प्रकृति का स्वरूप है, इस मंत्र में जैसे बताया गया है कि वृक्ष प्रकृति का स्वरूप बताया गया है, तो इसका मतलब क्या कि वृक्ष में और प्लांट्स में जान नहीं होती, आई मीन आत्मा नहीं होती। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। सो इज दैट क्लियर? बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा है कि वो जैसे आत्मा के 6 लक्षण होते हैं, व्हिच यू आल्सो टॉक्ड अबाउट,
सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न, ठीक है। तो ये तो पेड़ों में भी होते हैं ये लक्षण, प्लांट्स में भी होते हैं। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यू है ये, कोई बोलते हैं है आत्मा, कोई बोलते हैं नहीं है आत्मा। देखो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि प्रकृति की हर वस्तु के अंदर प्राण परमात्मा ने फूके हैं उसी तरह जैसे वो हमारे अंदर फूकता है। लेकिन हमारे अंदर क्योंकि आत्मा के साथ अटैच होकर प्राण शरीर में काम करते हैं, हमारे कर्म भी हैं और हमारे कर्म फल भी हैं। उस हिसाब से हम कर्म भी कर रहे हैं और हम कर्म फलों को भोग कर अपने प्राणों को अपनी आत्मा के साथ यूज करके काम कर रहे हैं। ये चीज प्रकृति के अंदर नहीं होती। प्रकृति के अंदर जो प्राणों का स्वरूप है वो अलग टाइप का है। वो स्वरूप उस तरह का नहीं है जैसे कि हमारी आत्मा के साथ जुड़कर हमारे शरीर के अंदर आता है, क्योंकि वहां पर आत्मा का फैक्टर नहीं है। ये ठीक है कि प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर एक कोई ऐसा इनफाइनाइट पावर प्ले करता है। थोड़े दिन पहले मैं तुमको एक अपना ही बात का एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले मतलब कुछ साल, कोई 12-15 साल पहले मैंने पढ़ा था एक फॉरेस्ट के बारे में। एक फॉरेस्ट जो कहीं पर नॉर्दर्न यूरोप में है। उस फॉरेस्ट में क्या होता है कि सर्टेन टाइप के पेड़ हैं और उन पेड़ों का फॉरेस्ट है। तो उन पेड़ों पर हर साल टिड्डियों का अटैक होता है, ठीक है। टिड्डियां उन पेड़ों को अटैक करती हैं, पर वो टिड्डियां क्या करती हैं कि वो पहले के 1 या 2 पेड़ों पर अटैक करती हैं, जब तक वो उस पेड़ को पूरी तरह कंज्यूम करती हैं, फिर तीसरे चौथे पेड़ पे मूव करती हैं। करेक्ट, ये उनका पैटर्न है। अब क्योंकि ये उनका पैटर्न है तो होता ये है कि जैसे ही टिड्डियों का अटैक होता है उन पेड़ों के ऊपर, वो 2 पेड़ तो मर जाते हैं, लेकिन वो 2 पेड़ सिग्नल दे देते हैं और बाकी के पेड़ जो है वो अंदर ही अंदर सेक्रीशन से एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि टिड्डियों को रिपल्स कर देता है। अब तुम कहोगे कि ये तो भाई उसके अंदर भी जान है और प्राण है और उनमें कम्युनिकेशन है और सब कुछ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ये इसी तरह से प्रकृति के भी नियम ऐसे ही चलते हैं। वो परमात्मा ने ही बनाए हैं ये प्रकृति के नियम। उन पेड़ों के अंदर वो सेक्रीशन होकर केमिकल प्रोड्यूस हो जाता है जो कि टिड्डियों को रिपल्स कर देता है। फिर वो 2 पेड़ों के बाद किसी दूसरे पेड़ पे अटैक नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस का एक सिस्टम है, जैसे सेल्फ डिफेंस का सिस्टम हमारे अंदर काम करता है, ये प्रकृति के अंदर जो प्राणों का स्वरूप है वो अलग तरह का स्वरूप है। इसको समझना पड़ेगा। हमारी लैंग्वेज में हम उसको सेल्फ डिफेंस सिस्टम कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर वो एक जान है जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है या जो मैसेज को कम्युनिकेट कर रही है। ये ठीक है। उस लेवल तक की कम्युनिकेशंस को हम लोगों ने आज तक नहीं समझा है। लेकिन वो प्राण एक अलग लेवल पर, अलग परिस्थिति में अलग तरह का काम करते हैं। जीवात्मा के अंदर जो प्राण काम करते हैं वो दूसरी तरह का काम करते हैं, क्योंकि उनके साथ आत्मा जुड़ती है तो उनके अंदर वो सुख दुख ज्ञान प्रयत्न और वो सब जुड़, इच्छा और द्वेष, ये सब जुड़ जाते हैं और वो उसके अंदर इन्वॉल्व होके वही काम करते हैं। पर प्रकृति के अंदर ये वाले 6 गुण 6 लक्ष्य नहीं होते। ठीक है, तो इसको यूं समझना पड़ेगा, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। अगर ये समझना चाहते हो कि उनमें जान है, हमारे अंदर जान है, ठीक है, जान है। जान का स्वरूप अलग है, जान का स्वरूप अलग है। अब यही प्रॉब्लम है ना। अब जैसे ही मैंने तुमको ये बात कही है, अब इसी चीज को वेस्टर्न फिलॉसफीज में जब समझाया जाता है कि जान का और प्राण का स्वरूप अलग है, तो वो ये कहते हैं कि जैसे प्रकृति के अंदर प्राण का और जान का स्वरूप अलग है, मनुष्य के अंदर अलग है, वैसे ही जानवरों के अंदर अलग है। इसलिए हम जानवर को खा सकते हैं जैसे तुम प्रकृति को खाते हो। वो उसको उस लेवल पे लेके जाते हैं। अब यहाँ पर ये सारी बात ही समझने की है। समझने की बात ये है कि शरीरधारी और अशरीरधारी, प्रकृति अपने किस्म से अपना शरीर धारण करती है। ये सारी प्रकृति में हमको जो दिखता है वो प्रकृति का शरीर है।
और हमारा अपना प्राणियों का शरीर अलग किस्म का शरीर है। सुपर्णा से यही बताया गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ डूइंग व्हाट वी वांट टू डू। कोई भी पेड़ एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि वहां पर बारिश ज्यादा हो रही है। कोई भी पत्थर अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं चला जाता क्योंकि मैं वॉल्केनो के पास जाना चाहता हूँ। ये हो नहीं सकता। तो इस बेसिस पर हालांकि कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कोई भी कीड़ा मूवमेंट्स कर सकता है, उसके लिए अंदर ये इंडिपेंडेंस है। इस बेसिक को समझोगे कि वहां पर प्राणों का एक अलग स्वरूप है और प्राणी के अंदर प्राण का अलग स्वरूप है। प्राणी में प्राण का स्वरूप आत्मा के साथ मिलके काम करता है। प्रकृति में प्राण का स्वरूप आत्मा के साथ काम नहीं करता, प्रकृति की शक्ति के साथ काम करता है। इसीलिए दो अलग अलग प्राणों के कॉन्सेप्ट समझने ही पड़ेंगे, वरना हम हमेशा कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे। बट यू नो, कभी कभी प्रवचनों में मैंने सुना है कि जैसे कोई भी वक्ता प्रवचन कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जब कर्म फल की बात करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, अगर कर्म फल किया है तो अगर निचली योनियों में ईश्वर ने डिसाइड किया कि निचली योनियों में इस आत्मा को डालना है जिसने बहुत पाप किए हैं, तो जाओ तुम पेड़ बन जाओ और पेड़ बन के वहीं पे खड़े रहो, सारी जिंदगी वहीं पे पड़े रहो, यू कांट मूव। ऐसे मैंने सुना हुआ है। हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए यूज किया जा सकता है। लोगों को पत्थर दिल कहते हैं ना हम लोग, अब उसका मतलब थोड़ी है कि उनके हार्ट के अंदर पत्थर बैठे हुए हैं। हम लोग तो ये यूज करते हैं सिमिलीज। तो ये सब पेड़ पौधे ग्रो तो करते ही हैं, ये सब पेड़ पौधे ग्रो तो करते ही हैं। नहीं, ग्रो किसके लिए करते हैं? ग्रो वो उस शक्ति से करते हैं जो उनको ग्रो कराती है। जैसे हम भी ग्रो करते हैं वैसे ही वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो ग्रो आत्मा के साथ अपने कर्म करने के लिए नहीं करते। वो कोई कर्म नहीं करते, कोई कर्म का भोग नहीं करते। ठीक है, डेफिनेशंस को क्लियरली समझो, इनमें कंफ्यूजन मत पैदा करो कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। डोंट क्रिएट कंफ्यूजन विद इन योरसेल्फ, इसको क्लियरली समझो। प्लांट में सोल है कि नहीं है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैं तो बोल रहा हूँ, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। उस कंट्रोवर्सीज को पीछे छोड़ दीजिए। सारी दुनिया का काम है कि आपको भटकाएं और आपको भटकाकर आपको दूसरे पथ पे लेके जाएं। उसको छोड़ दीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट द पर्पस इन लाइफ टू कीप ऑन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। फोकस करो कि कहां पर क्या बताया गया है, कौन सा शुद्ध है, उसको समझो, उसको समझकर उसके हिसाब से आगे बढ़ो। कंफ्यूजन में पड़े रहना चाहते हो, सारी जिंदगी पड़े रहो, कोई बात नहीं, दैट इज योर चॉइस, बट इट डज नॉट हेल्प। Is it possible कि जो हम कह रहे हैं योनिया कह रहे हैं हम, नीची योनिया वगैरह, उनमें is it possible कि पेड़ पौधे भी उसमें आए and all we have of प्रकृति को जिस तरह से हम समझते हैं वो रॉ प्रकृति, रॉ मैटर को ही समझें? Is that possible at all? देखो, ऐसा है कि जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं नीच योनि में और पेड़ पौधों के साथ, वो एज अ सिमिली यूज किए जाते हैं। उसी सिमिली को यूज करके कहा जाता है कि जो बड़े बड़े पेड़ वगैरह होते हैं उनको नहीं काटना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि हमारी आत्मा किसी पेड़ के रूप में जन्म ले सकती है, क्योंकि जब हम पेड़ के रूप में जन्म लेंगे तो हमारे अंदर ये सारा का सारा प्रयत्न, ज्ञान सब खत्म हो जाएगा, नहीं हो सके। तब वो आत्मा की डेफिनेशन में वो चीज नहीं आएगी। ये एक सिर्फ, अब जैसे माँ बच्चे को कहती है कभी कभी कि तू मर जा, तो बच्चा थोड़ी ना इसका मतलब होता है कि वो माँ चाहती है कि बच्चा मर जाए, ये तो होता नहीं। लेकिन ये कहा जाता है कि चलो तुम जड़ हो गए हो, तुम एकदम जड़ की तरह मनुष्य हो गए, तुमको पेड़ की तरह जन्म जाना चाहिए, तो अंदर कोई ज्ञान व्यान कुछ है ही नहीं। तो ये कहावत है, ये बात कही जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आत्माएं पेड़ की तरह जन्म लेती हैं। इसको भटकाओ मत, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो अपने अंदर। बिल्कुल क्लियर डिफाइंड तरीके से समझो बात को, तो समझ में आएगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, क्योंकि किसी भी पेड़ के अंदर आत्मा नहीं होती। अगर वो आत्मा होती तो वो प्रयत्न करता, वो इच्छा द्वेष रखता, वो कार्य करता, या वो ज्ञान प्राप्त करता, या वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ चलता। ये कंफ्यूजन वाली बातों को, जो बोली गई बातें हैं, उनके ऊपर अपने आप को भटकाओ मत। तो हमारे ग्रंथों में प्रकृति को क्या डेफिनेशन दी हुई है प्रकृति की? जो फाइनल वर्ड है, ज्ञान का जो फाइनल वर्ड है, वो सिर्फ वैदिक वर्ड है। जो वेदों में बात कही गई है वो फाइनल वर्ड है।
कोई वैदिक मंत्र, कोई भी 20,400 मंत्रों में से कोई मंत्र नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि पेड़ों में आत्मा होती है या जीव का जन्म होता है। जब वो नहीं कहेगा तो हमको नहीं मानना। बस एक क्लियर डिफाइन कर लो अपने आप को कि मैंने किस चीज को मानना है, किस चीज पर चलना है, किसका ज्ञान लेना है, किसका ज्ञान नहीं लेना। बस अगर भटकते रहोगे सारी जिंदगी तो भटकते ही रहोगे, तो फिर दुविधा में पड़ जाओगे ना, पड़ते पड़े रहोगे, हमेशा दुविधा में पड़े रहोगे। तो फिर एक फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए ना। अगर ये पता चलता है कि वो वेद जो है वो परमात्मा की वाणी है, कि वो मनुष्य की वाणी नहीं है, वो परमात्मा द्वारा कृत है, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा उनको तरंगों में हमेशा यूनिवर्स में फ्लो करता रहता है। जब ये पता चलता है तो फिर मनुष्य की वाणी के ऊपर ज्यादा भरोसा करने की कहाँ जरूरत है कि कौन क्या कह रहा है, उसके ऊपर क्यों, उसको फाइनल अथॉरिटी क्यों मान रहे हैं? नहीं, हम तो अज्ञानी है वैसे। जिस तरह मैं मनुष्य हूं, मैं गलत बात कह सकता हूँ, कोई भी मनुष्य गलत बात कह सकता है, ज्ञानी से ज्ञानी मनुष्य भी गलत बात कर सकता है, लेकिन जो परमात्मा है वो परमात्मा है, उसकी वाणी, उसको चैलेंज करने का हमारे अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर वहां कहा गया है, किसी भी वेद मंत्र में अगर कहा जाता कि इस वृक्ष के अंदर फलाने की आत्मा आके बस गई है, कहीं नहीं है, किसी उपनिषद में नहीं है, किसी दर्शन में नहीं है, किसी में भी नहीं है। सो एक अथॉरिटी को समझो, उस पर चलो। लोग क्या कह रहे हैं, कहां पर क्या लिखा है, कई लोग ये कहते हैं वो कहते हैं, जस्ट भटको मत, भटकना बंद करो। जिंदगी में भटकना बंद करोगे तो ज्ञान का रास्ता खुलना शुरू होगा, और ज्ञान के रास्ते पे चलोगे तभी ज्ञान मिलेगा, वरना भटकते ही रहोगे, कंफ्यूज्ड ही रहोगे। जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली जो भी विद्या है, उस अविद्या को छोड़ दो, उस अज्ञान का पीछा छोड़ दो, परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ो। ठीक है, थोड़ा लंबा खिंच गया ये टॉपिक। अब एक प्रश्न और है कल के सेशन के ऊपर। यू वर सेइंग, ओके ये तो ठीक है, समझ में आ गया, थैंक यू सो मच, यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। बट एक मुझे कल का नहीं समझ में आया था, व्हेन यू सेड कि जो 3 तत्व हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये जो 3 तत्व हैं, ये तीनों एक्सपैंड करते हैं। जो जब बताया था, जब व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग द मंत्र, तो आत्मा और प्रकृति कैसे एक्सपैंड करते हैं वो तो ठीक है, समझ में आ गया, बट ईश्वर कैसे एक्सपैंड करते हैं ये नहीं समझ में आया। इसको प्लीज एक्सप्लेन। ईश्वर जो है वो जैसे ही अपना तेज, अपनी अग्नि प्रकृति के परमाणुओं पे डालता है, ये उसका पहला एक्सपेंशन है। उसको कोई जरूरत तो नहीं थी कि वो डाले, नहीं भी डाल सकते, मगर वो जैसे ही प्रकृति के अणुओं, परमाणुओं पर अपना तेज, अपनी शक्ति, अपनी अग्नि डालता है, तो परमाणु कार्यरत होकर, बहिर्मुख होकर काम करना, क्रिएशन बननी शुरू होती है। इसके बाद परमात्मा वेद मंत्रों के द्वारा, उन तरंगों के द्वारा, उन एनर्जी वेव्स के, रेडियो एक्टिव वेव्स के द्वारा सारी सृष्टि को चलायमान, इन बैलेंस एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है कॉन्स्टेंटली। ये परमात्मा का एक्सपेंशन है। परमात्मा हर एक जीव, हर एक प्राणी के अंदर सर्वव्यापक होता है। ये परमात्मा का एक्सपेंशन है। कितने करोड़ एक यूनिवर्स के अंदर हमको पता है, पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं, सभी में वो जो एक्सपैंड होकर सभी प्राणियों के साथ सयूजा सखाया बैठा है, ये उसका एक्सपेंशन है। मतलब ये कार्य नहीं, ये कार्य के श्रेणी में नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये ईश्वर का कार्य है, वो कार्य कर रहा है। ठीक है, कह लो, तुम उसको भी कह लो, वो एक्सपेंशन कार्य का ही एक्सपेंशन है, कार्य भी है, एक्सपेंशन भी है। जो मनुष्य का कार्य है, मेरा काम है कि मैं तो और 10 बच्चे पैदा कर दूं, तो तुम उसको कार्य भी कह सकते हो, एक्सपेंशन भी कह सकते हो। या मेरा काम है कि मैं 2-4 तो और सोसाइटी, समाज वगैरह तैयार करूं, वो मेरा कार्य भी है, एक्सपेंशन भी है, जो मर्जी कह लो। ठीक, व्हाटएवर वर्ड्स आर गुड फॉर यू। थैंक यू। अब आज हम दूसरा मंत्र पिक करें क्या? हमारे पास कोई 10 मिनट ही बाकी हैं। कोई
और कोई प्रश्न पूछने हो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस मंत्र के ऊपर, तो खुल के फ्रीली पूछ लीजिए, क्योंकि आज हमारी इसके ऊपर ही चली गई है चर्चा। तो दूसरा मंत्र हम अगली बार पिक कर लेंगे, तो उस पर अगली बार बात कर लेंगे इस पर ही। और अगर कोई प्रश्न हो तो आज आप इस पे बात कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, थ्योरीज के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर। प्रश्न तो कोई नहीं है पीयूष, बट आई वांट टू अप्रिशिएट द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड एंड द क्वेश्चन आंसर्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। और क्लैरिफिकेशन देना ये बहुत बड़ा काम होता है दिमाग में किसी के भी, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू लिसन हियर लिसन देयर, मैंने ये पढ़ा मैंने वो पढ़ा, बट किसी बात को लेके अगर ठीक से क्लैरिफाई कर देना, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट नॉलेज और बिगेस्ट ज्ञान। सो थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड टुडेस सेशन। देखो, आप लोगों में से जो मुझे जानते हो वो ये जानते हो कि मुझको बड़ी छोटी उम्र से, बचपन से ही पढ़ने का शौक था। तो मैं पढ़ता रहता था, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ता रहता था। आई यूज्ड टू वॉक, ट्रेवल डेली इन माय लाइफ, आई यूज्ड टू हैव अ बुक इन माय हैंड। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ मैं पढ़ता ही रहता था। अब बहुत पहले, आज से कोई 40 साल पहले, मुझको ये समझ में आने लग गया कि कौन सा पर्टिकुलर लिटरेचर मुझे पढ़ना है और कौन सा भटकाने वाला है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने शंकराचार्य के वेदांत को पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने दूसरी बहुत सारी गीताओं को पढ़ा है जो कि भक्ति के ऊपर ही टिकी हुई हैं, जो भगवान कृष्ण के ऊपर टिक कर कि भगवान ने यूं कहा तो यूं ही सच है, उस पर चलती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी पढ़ी हैं जहां पर मंत्रों का गलत सलत मतलब भी किया गया है, चाहे वो वेस्टर्न मैक्स मुलर का किया हो चाहे किसी का भी किया हो। और बहुत सारे ऐसे और भी पढ़े हैं जहां पर अलग अलग फलाने की भक्ति करो, शिव की करो या विष्णु की करो या माँ की करो या जो भी है, वो भी सब पढ़े हैं मैंने। लेकिन होता यह है कि एट वन सर्टेन टाइम इन योर लाइफ यू विल हैव टू डिसाइड विच वे डू यू वांट टू गो। अगर ये मान अपने अंदर, अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा, अपने ज्ञान के अंदर ये बैठ जाता है कि वेदों का शब्द फाइनल शब्द है, और ये सच है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है और वो मिलता नहीं है लोगों का बताया हुआ, दिखाया हुआ। गलत सलत बहुत मिलता है, बहुत ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि अवैदिक रूप में समझाई गई हैं। मगर ये डिसीजन लेने के बाद आपको वो पिक करना ही पड़ता है कि मैं किस तरफ जाना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं इस जीवन में, अपने लिए मैं क्या चाहता हूं। और क्योंकि मैंने ये बहुत देर पहले ही ये डिसाइड कर लिया था, आई स्टार्टेड डिस्कार्डिंग ऑल दैट लिटरेचर, ऑल दोस थिंग्स आई हैव डिस्कार्डेड। अब मैंने एक प्योरली फिजिक्स के ऊपर बेस्ड वेदों के मंत्रों की ट्रांसलेशन, जिसमें वो जो कर रहा है ट्रांसलेशन, वो परमात्मा में विश्वास ही नहीं करता, वो लिखता ही सिर्फ फिजिक्स पर है, मैंने वो पढ़ी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मत करो परमात्मा में विश्वास, सिर्फ फिजिक्स के ऊपर ही बेस करके अपनी बात। मगर वही बात है ना कि वो पूरा का पूरा वैदिक ज्ञान आपको नहीं दे सकता। वो कोई 100, 200, 400 मंत्रों को पिक करके उनको ऊपर सेलेक्टिव कमेंट्री कर देगा कि ये फिजिक्स के ऊपर ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। बिल्कुल ठीक है प्रिंसिपल लेकिन उसके बियॉन्ड फिर वो मंत्रों को नहीं पिक कर सकता, फिर वो सामदेव को नहीं पिक कर सकता, सामवेद को, क्योंकि सामवेद सारा का सारा ही परमात्मा के गुण गा रहा है। सो ये होता है फर्क कि या तो यू एक्सेप्ट इन एंटायरिटी कि वेदों का वर्ड जो है वो फाइनल वर्ड है एंड आई विल गो बाय दैट। और अगर ये दिमाग में बैठ जाती है बात, तो बाकी की जो अविद्याएं हैं, अज्ञान है, वो अपने आप छूटने लग जाता है, आस्ते 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 आस्ते। इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग के अंदर सिंप्लीफाई होके क्लैरिफाई हो जाते हैं। और क्योंकि ये आई हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, 40 साल, पता नहीं कितने साल से मैं फॉलो कर रहा हूं इस चीज को, और इसके ऊपर मैं कांस्टेंट रेगुलर डेली बेसिस स्वाध्याय करता हूं। तो इसीलिए मैं इसको कुछ क्लियर लेवल पर, सिंपल लेवल पर प्रेजेंट करके समझा सकता हूं जो मुझे समझ आता है। एक्चुअली पढ़ते तो सब लोग हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो आपने स्वाध्याय बोला ना, ये बहुत कम होता है, ये नहीं होता सबसे। ये दिस इज व्हाट एक्चुअली ब्रिंग्स इन ऑल द क्लैरिटी।
in your thoughts? भाई देखो, जो स्टूडेंट है जिसको कि कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, मैंने मेडिसिन के ऊपर पढ़ाई करनी है और मैंने डॉक्टर बनना है, तो मैं मेडिसिन की किताबों के ऊपर ध्यान दूंगा, उन्हीं किताबों को पढ़ूंगा, उनका स्वाध्याय करूंगा। उस वक्त मैं दूसरी शेक्सपियर की किताबें या और कोई केमिस्ट्री की किताबें ये सब नहीं पिक करूंगा, या कंप्यूटर साइंसेस की नहीं पिक करूंगा, क्योंकि मुझको मेडिकल साइंस पढ़ के डॉक्टर बनना है। तो ये फोकस, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान का जो फाइनल सोर्स है, जो वेद हैं, उनको पढ़ो, उन्हीं में से ज्ञान को प्राप्त करो। अगर ज्ञान को फॉलो करना है तो 6 दर्शन, 11 उपनिषद, इनको पढ़ो। इनको पढ़ोगे तो ज्ञान पल्ले पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही परमात्मा का ज्ञान दिया गया है। और कुछ पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं डावाडोल होके भटकते ही रहोगे। ये एक फाइनल फोकस बहुत जरूरी होता है। अगर ये फाइनल फोकस ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो ठीक है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, जैसे मर्जी जियो। सबने दोबारा जन्म लेना है, फिर मौका मिलेगा, ठीक है ना? आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि मंत्रों के अर्थ वगैरह तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना या समझना जो है ना, वो तो बहुत हाई लेवल के 2-4 शब्दों में या 2-3 लाइनों में मंत्र का अर्थ कई किताबों में मिल जाएगा। लेकिन उनको जो समझना है ना, वो थैंक यू, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, की बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। देख, जो मुझे समझ में आता है मैं समझा देता हूँ, जो मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता। मेरी भी सीमाएं हैं, मेरी भी लिमिटेशंस है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह समझा सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे किसी ने सजेस्ट किया था थोड़े दिन पहले, कल तो किसी और ने कुछ और सजेस्ट किया है कि विष्णु के सहस्त्र नामों पर बात की जाए, करेंगे उस पर बात। लेकिन इसके पहले किसी ने सजेस्ट किया था कि वेदांत दर्शन के ऊपर बात करिए। अब अगर आप लोगों को तैयारी है कि आप दर्शन पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, और वो भी वेदांत, कॉम्प्लिकेटेड दर्शन है, मैं बिल्कुल तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि उसके ऊपर मैंने अपनी स्टडी की हुई है। और मैं जिस चीज पे स्टडी करता हूं, मैं हर चीज को सिर्फ पढ़ता नहीं हूं, मैं साथ साथ नोट बनाता हूं, उसकी नोटबुक बनाता हूं। मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं, ये अपनी नोटबुक पे ऊपर बेस करके ही कर रहा हूं। मेरी हर चीज पे अपनी एक नोटबुक, नोट्स रहते हैं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरह से बात नहीं समझता। जब मैं लिखता हूं साथ साथ, तब मैं बात को समझ सकता हूं। ये मेरी अपनी लिमिटेशन है। लेकिन जब आप कोई चीज पढ़ते हैं सीरियस, और उसके ऊपर नोट्स भी साथ साथ बनाते हैं, तो ये आपकी परिपक्व एडेप्शन होती है उस ज्ञान की। मतलब डोंट रीड दीज थिंग्स लाइक अ स्टोरी बुक्स। सिर्फ स्टोरी बुक नहीं है ये हमको ज्ञान देने वाली चीजें हैं, जो कि आत्मा के अंदर बैठेंगी और ये हमको लीड करेंगी। मुझे नहीं पता कि अगले जन्म में मैं किस रूप में कहाँ आऊंगा, मगर मुझे ये पता है कि मैं ज्ञान अपने साथ ही लेके जाऊंगा, वो मुझे मिलेगा। फिर उसकी अपॉर्चुनिटी। उनका डिवाइस जो है वो बंद हो गई, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई है। अभी आप म्यूटेड हो। हाँ, आप बोलो। अब मैं ठीक हूँ? हाँ, Yep. ये एक पावर फेलियर हो गया था फॉर 1/4 सेकंड, ओह, तो वो उसके कारण ऐसा हो गया। हमने सोचा आप फ्रिज के अंदर चले गए हो। चलिए ठीक है, फिर आज जी, कोई और प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, रवि जी नमस्ते। बताइए। नमस्ते रवि। आई एम रियली एंजॉयिंग इट, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको देखकर भी अच्छा लग रहा है और सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू रवि जी। वेरी गुड, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, इट ए वेरी गुड कम्युनिटी सर्विस। हम सब के लिए ज्ञान ला रहे हैं, तो उससे ज्यादा और क्या चीज हो सकती है। खाना पीना सब खाते पीते हैं, ज्ञान की चीजें जो होती हैं बहुत कम जगह से मिलती हैं। हाँ बिल्कुल सच बात है, बहुत रेयरली मिलती हैं, ये पकड़ के रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बोलने वाले तो बहुत हैं, पर हाँ बिल्कुल ठीक क्या बात, बोलते हैं उसका हमको ज्ञान होना। सच बात है, और बिल्कुल आप ठीक जिसने बात। कहा है कि भाई ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। हाँ ठीक बात है। अगर आपको जो चीज चाहिए वो जहाँ से मिल रही है, तो वही आपका वो ज्ञान भंडार है, वहीं से ठीक बात, वहीं ठीक जाइए। बात। लेकिन यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, थैंक आई यू, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। आपको थैंक यू कई वेरी मच। सालों से जानते हैं, लेकिन मौका मिल रहा है इकट्ठे बैठने। थैंक यू रवि जी, थैंक यू वेरी ओके, मच।
थैंक यू सर। हाँ जी, कोई और लास्ट कमेंट्स, लास्ट क्वेश्चंस, कुछ और दिमाग में है तो बताइए। हाँ हाँ हाँ, जी, पीयूष, मुझे हाँ, एक मिनट, मनीषा केतु की बात सुन लेते हैं पहले। मुझे बहुत दुख है कि मैं इतने साल मॉन्ट्रियल में था लेकिन मेरा संपर्क आपसे नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, जब लिखा होता है भाग्य में तब होता है। हाँ, वो तो है, that is true. So better late than never. So on that principle, I'm still happy to be part of this group. तभी मैंने बड़ी बहन इंदिरा जी को बताया था, शायद for some technical reason she wasn't able to join, लेकिन मेरे ख्याल से शायद अगले हफ्ते ज्वाइन करेगी। हाँ, आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ मनीषा, क्या बोल रही थी? मैंने पूछना था कि जिस तरह से प्रकृति के सारे नियम बने हैं वो उनसे कभी डिविएट नहीं होती, प्रकृति उन्हीं नियमों के अनुसार चलती रहती है। क्या इस प्रकार से मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए, पुरुष जैसे कि कहते जीवात्मा के लिए कोई ऐसे नियम नहीं बने हैं जो कि जिससे हम डिविएट नहीं कर सकते? ये प्रॉब्लम है ना, नियम तो बने हैं लेकिन हम डिविएट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कर्म करने की इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है। नियम तो बने हुए हैं, नियम तो शरीर के अंदर बने हैं, जो खाना खाओगे वो पचेगा और पच के शरीर में लगेगा। नियम बने हैं ना, जो सामने नजर आएगा वो दृष्टि में आएगा, जो पीछे होगा वो आंखों को दिखाई नहीं देगा। कि हमारे सुनने की शक्ति इतने किलोमीटर, इतने मीटर तक चलेगी, उसके बियॉन्ड हम नहीं सुनेंगे। नियम बने हुए हैं ना, सब चीजों के नियम बने हैं ना। नहीं, कर्मों के नहीं बने हैं। कर्मों के भी जो नेचुरल कर्म है कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, वो भी तो नियम बने हुए हैं ना। कि हम जब सुबह उठेंगे तो हमको ये काम करने पड़ेंगे, ये नहीं करने पड़ेंगे, हमको भूख लगेगी, ये सब नियम है बने हुए। लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को मिलती है, और ये स्वतंत्रता को हम उन नियमों के हिसाब से चला सकते हैं या नहीं चला सकते। इसकी भी स्वतंत्रता है, ये शास्त्रों में दिया गया है। शास्त्रों में दिया गया है कि इस चीज को फॉलो करो, ब्रह्मचर्य का फॉलो करो, गृहस्थ आश्रम में ये चीज फॉलो करो, वानप्रस्थ में ये फॉलो करो, सन्यास में ये फॉलो करो। हम लोग कितने लोग हैं जो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? कि अगर हम, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो ऑक्यूपेशन और सेल्फ इंटरेस्ट का फील्ड तुम चुनते हो, कि तुमने ब्राह्मण की फील्ड को चुना है या तुमने क्षत्रिय या वैश्य के फील्ड को चुना है, उस पर पूरी तरह से उनके नियमों को फॉलो करके काम करो। ये नियम तो बने हैं, हम लोग फॉलो नहीं करते। नियम हर चीज के हैं, हम ही फॉलो नहीं करते। नियम है कि खाना भूख छोड़कर खाओ, पूरा पेट भर कर नहीं खाओ। लेकिन 2 रसगुल्ले दिखाई दे जाते हैं तो अच्छा भी आज खा लेते हैं, कल देखी जाएगी। ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम खाएं या ना खाएं। हम ना भी कह सकते हैं, और ये भी है कि जब हम ना कहेंगे तो जो देने वाला होगा, नहीं एक तो खा लो, हमने बहुत मुश्किल से बनाया है। वो जो तो इतना मन इतना भटकता क्यों है हमारा? ये अपना वो स्वतंत्रता है ना काम करने की। वो भटकना कह लें या स्वतंत्रता कह लें या जो भी कह लें, लेकिन कभी कहते नहीं उन्होंने कहा इसलिए खा लिया, लेकिन खाया मैंने। दूसरे का दिल नहीं तोड़ता ना, इसलिए हमने खा लिया। नहीं तो शरीर उनका तो नहीं है, थोड़ी सी जगह पेट में दिल के लिए भी रखो। कि लोगों का दिल रखना है, इसलिए थोड़ी जगह रखी हुई है। फिर यही है कि पूरा थोड़ा पेट करने की जगह आधा ही खाओ, ताकि शायद एक खाना। फिर ये होगा कि उन्होंने नहीं ऑफर किया तो आप चलते चलते कोसेंगे। कभी हमने तो भूख छोड़ी थी, उसने रसगुल्ले ही नहीं बनाया आज। एक बात और भी तो है, ये बात हमें डॉक्टर समझाएगा कि आपने पूरा इतना खाना है, बहुत ज्यादा ओवर ईट मत करो। दुनिया तो कोई और तो नहीं समझाएगा, सब यही कहेंगे अरे पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ, सब ये कहेंगे। भाई हर चीज के नियम कोई ना कोई प्रोफेशनल ही समझाएगा ना हमारे को, हर चीज का, हर फील्ड का नियम। तो नियमों को फॉलो करिए, वही बात है। नहीं, मेरा कहना है, आई थिंक हम लोग विशेषता मूर्ख हैं as human beings, we are the most foolish creations। क्योंकि जानवरों को भी पता है कि कब रुकना है, कब खाना है, कितना नहीं खाना, उससे ज्यादा नहीं खाते हैं वो। हमें ये है ही नहीं, हम अपने मन की सुनते रहते हैं और मन हमारा भटकाता रहता है। कर्म की इंडिपेंडेंस नहीं है ना जानवरों को, हमको कर्म की फ्रीडम मिली हुई है ना, इसलिए हम कर्म को एक्सपैंड करते रहते हैं।
फ्रीडम को हम एक्सपैंड करते रहते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स। हम लोग सोचते हैं दैट इज द एम ऑफ लाइफ, वी थिंक कि हाउ फार कैन यू स्ट्रेच, यू नो, हाउ फार कैन यू स्ट्रेच दैट पर्टिकुलर थिंग। हम लोग वो कोशिश करते रहते हैं, हम लोग अपने आप को कंट्रोल में नहीं करते हैं, वी ट्राई एंड एक्सपैंड ऑन द इन द ऑपोजिट वे, कि किस तरह से यू नो कितना ज्यादा खा सकते हो खाओ, कितना ज्यादा कमा सकते हो कमाओ, कितना ज्यादा कुछ कर सकते हो करो। वी ये नहीं सोचते कि कितना उचित है उतना करो। वही लोभ है, वही माया है, वही मोह है, वही अभिमान है। जब वो छूटेगा तो अपने आप ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, यही बताया जाता है बार बार। चलिए आज यहीं पर इसको बंद करते हैं मीटिंग को। अगले सैटरडे मिलिए, सेकंड मंत्र के साथ अगले सैटरडे शुरू करूंगा। एंड आई होप के सबको अच्छी तरह कन्वे हो गई हैं बातें, और दूसरे मंत्र से हम फिर अगली बार शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, Thank you. थैंक यू, नमस्ते, नमस्ते। बहुत अच्छा, थैंक See यू, you next week. थैंक यू। नमस्ते।